शहर के एक पुराने हिस्से में एक गली थी। कहते हैं कि रात के समय इस गली से गुजरने वाला हर शख्स रहस्यमय तरीके से गायब हो जाता है। कुछ लोग इसे किसी आत्मा का प्रकोप मानते थे, जबकि कुछ का कहना था कि इस गली में एक पागल आदमी का साया है जो लोगों की जान ले लेता है। रवि, जो एक पत्रकार था, ने इस गली की कहानियों के बारे में सुना और उसे सच्चाई जानने की इच्छा हुई। उसने तय किया कि वह खुद रात में उस गली में जाएगा और इस रहस्य का पर्दाफाश करेगा। उसके दोस्तों ने उसे रोका, लेकिन रवि की जिद के आगे किसी की बात नहीं चली। रात के ठीक 12 बजे रवि उस गली में पहुंचा। चारों ओर घना अंधेरा था और हवाओं में अजीब सी ठंडक थी। गली बिल्कुल सुनसान थी और हर तरफ सन्नाटा था। जैसे ही उसने गली के अंदर कदम रखा, उसे अपने पीछे किसी के चलने की आहट महसूस हुई। उसने पीछे मुड़कर देखा, पर वहां कोई नहीं था। वह थोड़ा घबराया, लेकिन अपने साहस को बरकरार रखते हुए आगे बढ़ता गया। गली के बीच में पहुंचते ही अचानक से उसे किसी के सिसकने की आवाज सुनाई दी। आवाज एक अंधेरे कोने से आ रही थी। उसने अपनी टॉर्च उस दिशा में घुमाई तो एक छाया दिखाई दी। वह एक महिला की परछाई थी जो गली के एक कोने में छुपी हुई थी और उसकी आंखों से खून की बूंदें टपक रही थी। रवि ने हिम्मत जुटाकर पूछा, तुम कौन हो और यहाँ क्या कर रही हो? महिला ने अपनी खामोशी और ठंडी आवाज में कहा, मुझे यहाँ धोखे से मारा गया था। मैं इस गली में न्याय की तलाश में भटक रही हूँ। जो भी इस गली में आता है, उसे मैं अपने साथ ले जाती हूँ ताकि उसे मेरी पीड़ा का एहसास हो। रवि समझ गया कि वह आत्मा ने बात कर रहा है। उसने पलट कर भागने की कोशिश की, लेकिन जैसे ही उसने दौड़ने की कोशिश की, उसे लगा कि उसके पैर जकड़ गए। वह चीखना चाह रहा था, लेकिन उसकी आवाज नहीं निकल पा रही थी। महिला की परछाई धीरे धीरे उसकी ओर बढ़ने लगी और उसकी ठंडी सर्द सांसें रवि के चेहरे पर महसूस हो रही थी। अगले दिन सुबह जब उसके दोस्तों ने उसे ढूंढने की तलाश की, तो उन्हें गली के बीच में उसका कैमरा और नोटबुक पड़ी मिली। कैमरे में बस उसकी एक आखिरी रिकॉर्डिंग थी, जिसमें वह चिल्लाते हुए कह रहा था, इस गली में मत आना, यह मौत का साया है।